हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको रूट वर्ड से वर्ड बनाने सिखाऊंगी कि एक वर्ड से हम अनेक वर्ड कैसे बना सकते हैं। जैसे हमारा पहला वर्ड है मीजो या फिर मिसाइन। इन दोनों का ही मीनिंग होता है टू हेट, या किसी से नफरत करना या फिर घृणा करना। अब एक वर्ड मीजो से देखो हमारे कितने वर्ड बन जाते हैं, और एक वर्ड को याद करने से हमारे कितने वर्ड लर्न हो जाते हैं। हम 1 मिनट में कितने सारे वर्ड लर्न कर सकते हैं। इस चीज़ को हम इजी बनाते हैं। देखिए पहला वर्ड जो हमारा है मीजोथिज्म है। देखो मीजो में हमने थिज्म जोड़ दिया तो मीजोथिज्म बन गया। फिर हमें पता है मीजो मीन्स नफरत करना होता है, यानी एक वर्ड का जब हमें मीनिंग पता होगा उसमें दूसरा जोड़ेंगे हम तो हमें उसका आधा मीनिंग पता चल जाता है। सेकंड हमारा देखो मीजोनिज्म है। फिर हमारा मीजोनिस्ट है। फिर हमारा मीजोजिनिस्ट है। फिर हमारा मिशनथ्रोप है। फिर हमारा मिशन एंड्रिस्ट है। फिर हमारा मीजोलॉजिस्ट है। फिर हमारा मीजोमेटर है, मीजोथीस्ट है, मीजोपेटर है, और मीजोपेडिस्ट है, और मीजोगेमिस्ट है, और मीजोपोलिनियक है। ये इतने सारे वर्ड हमारे एक ही रूट वर्ड से बने हैं, और एक रूट वर्ड से हमने इतने सारे वर्ड को बनाकर बहुत सारी अपनी वोकेबलरी को बिल्डअप कर लिया है। अब आप देखोगे कि एक ही वर्ड से कितने सारे वर्ड हमारे बिल्ड हो जाते हैं, तो इसी को हम रूट वर्ड कहते हैं। अगर आप इस रूट वर्ड से वोकेबलरी को याद करोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक ही वर्ड के साथ में आपके कितने वर्ड आपके रेडी हो गए हैं। आप बहुत सारे वर्ड को रेडी कर सकते हो एक ही वर्ड से। अब मैं आपको एक एक को बताऊंगी कि इसमें हमने क्या जोड़ा और कैसे कैसे ये वर्ड बनाए। देखो पहला वर्ड है हमारा मीजोथिज्म। अब देखो थीज्म का मतलब क्या होता है। थीज्म का मतलब होता है विश्वास। अब देखो जो विश्वास से नफरत करे यानी वो मीजोथिज्म। फिर मीजोनीज। अब इसमें जो नीज में जुड़ा है ये है, इसमें इसका भी नफरत होता है। और मीजोनिज में जो नई नई चीज़ों से नफरत करे। फिर है मीजोनिस्ट, इसका भी मतलब यही है। IST जहाँ भी जुड़ जाता है वो व्यक्ति बन जाता है, यानी जो नई चीज़ों से नफरत करे, नई चीज़ों से नए आविष्कारों से जो नफरत करे उसको मीजोनिस्ट बोलते हैं। मीजोजिनिस्ट। अब मीजोजिनिस्ट क्या होगा। मीजो मतलब नफरत होता है, गाइन मतलब वुमेन होता है, और IST मतलब करने वाला, यानी जो लेडीजों से नफरत करे, औरतों से नफरत करे वह व्यक्ति। फिर है मिशनथ्रोप। मिशन मतलब क्या होता है, नफरत करना होता है। और एंथ्रोप मतलब क्या होता है, मानव, यानी जो मानवता से नफरत करे। फिर है मिशनरिस्ट। अब मिशन मतलब नफरत होता है, लेकिन एंड्रिस्ट का मतलब क्या होता है, मैन, यानी व्यक्ति, पुरुष, जो पुरुष से नफरत करे। मीजोलॉजिस्ट। अब ये क्या होता है, लोगस मतलब क्या होता है, स्टडी, और मीजो मतलब होता है नफरत। IST मतलब करने वाला, यानी जो स्टडी से नफरत करे। फिर है मीजोमेटर। मैटर मतलब माता होता है, और मीजो मतलब नफरत करना, यानी जो माता से नफरत करे। मीजोथीस्ट। अब मीजो मतलब नफरत, थीस्ट मतलब विश्वास, जो विश्वास से नफरत करे, यानी जो हम विश्वास करते हैं किसी चीज़ में उस विश्वास से जो नफरत करे वो मीजोथीस्ट होता है। फिर हमारा मीजोपेटर। पेटर मतलब होता है फादर, और मीजो मतलब होता है नफरत, यानी जो फादर से नफरत करे। मीजोपेडिस्ट। पेडिस्ट मीजो मतलब नफरत, और पेडिस्ट का मतलब जो होता है वो होता है चाइल्ड, यानी जो चाइल्ड से नफरत करे। मीजोगेमिस्ट। गेमोस का मतलब आपको पता है, गेमोस मतलब होती है शादी, यानी मैरिज, और मीजो मतलब होता है नफरत, IST वो करने वाला, तो इसका मतलब हुआ मीजोगेमिस्ट का शादी से नफरत करने वाला। मीजो पोलिमियक। अब जो पोलिमियक होता है इसमें पोलिमियक नया वर्ड जुड़ा है। इस वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है जो वर्बल या रिटन अटैक करे किसी पर, तो यानी वह व्यक्ति जो वर्बल या रिटन अटैक से नफरत करता हो उसको हम मीजोपोलिमियक कहते हैं। तो आपने देखा कि एक ही वर्ड से हमने कितने सारे वर्ड
वर्ड को बना लिया है और हमारी वोकेबलरी कितनी सारी बिल्डअप हो गई है। यानी एक वर्ड के साथ में हम बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं और बहुत सारे वर्ड बनाने के साथ साथ वो हमें जल्दी से याद भी हो जाते हैं क्योंकि हमें उसका रूट वर्ड पता है। अगर हमें किसी चीज़ का रूट वर्ड पता होगा तो हम उसको आसानी से याद कर सकते हैं, और नहीं तो हमें वोकेबलरी याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और हम जल्दी से याद भी नहीं कर पाते। पर इस मेथड से हम बहुत जल्दी किसी भी शब्द को आसानी से याद कर सकते हैं एक दूसरे से कनेक्ट करके। ऐसे ही हमारा सेकंड वर्ड है ईगो। ईगो का मतलब क्या होता है? ईगो मीन्स होता है सेल्फ। अब जिसमें भी हम ईगो जोड़ेंगे हमें पता चल जाएगा कि ईगो का मतलब होता है सेल्फ। देखो जैसे ईगो से बहुत सारे वर्ड बने हैं हमारे। ईगो से कौन कौन से वर्ड बने हैं हमारे? पहला वर्ड बना है हमारा, देखो सुपर ईगो। सुपर में हमने ईगो जोड़ दिया तो हमारा सुपर ईगो बन गया। ऐसे ईगोटिज्म में, ईगो में हमने टिज्म जोड़ दिया तो हमारा ईगोटिज्म बन गया। फिर है ईगोटिस्ट। ईगो में हमने टिस्ट जोड़ दिया तो ईगोटिस्ट बन गया। ईगोलेस, हमने ईगो में लेस जोड़ दिया तो हमारा ईगोलेस बन गया। फिर है ईगोइज्म, हमने ईगो में इज्म जोड़ दिया तो हमारा ईगोइज्म बन गया। ईगोटिस्टिक, हमने ईगो में टिस्टिक जोड़ दिया तो हमारा ईगोटिस्टिक जो बन गया। फिर ईगोइस्टिक बन गया। फिर ईगोमेनिया। अब हमें पता है कि मेनिया का मतलब होता है पागलपन। अब हमने ईगो में मेनिया जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया? ईगोमेनिया बन गया। फिर है हमारा ईगोटिस्टिक। अब हमारा ईगो में हमने टिस्टिक जोड़ दिया, ईगोटिस्टिक बन गया। ईगो में हमने इस्टिक जोड़ दिया तो हमारा ईगोइस्टिक बन गया। ईगो में सेंट्रिक जोड़ दिया तो ईगोसेंट्रिक बन गया। ईगो में हमने ईगोइस्टिकल जोड़ दिया तो हमारा ये क्या बन गया? ये हमारा एडजेक्टिव बन गया। तो इस तरह हमारे एक ही रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं और एक ही रूट वर्ड से हम बहुत सारे वोकेबलरी को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इसीलिए हमें एक ही रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड बनाकर याद करने चाहिए, जिससे हमारी वोकेबलरी बहुत अच्छी हो जाएगी और हमें कम समय में ज़्यादा वर्ड याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं आपको रूट वर्ड कराऊंगी, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना।